दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। आइए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस ऐसा है कि आप इसको बोलने में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये वो पैसिव वॉइस नहीं है जिसमें आप लिखते हैं फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। ये डायरेक्ट पैसिव में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये जो आपको पैसिव दिखेगा वो लिखने में भी काम आता है, ये बोलने में भी काम आता है, और अगर आप नोटिस राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये डायरेक्ट पैसिव यूज़ होता है, ना कि एक्टिव यूज़ होता है फिर उसको कन्वर्ट करके पैसिव में किया जाता है। तो ये जो पैसिव मैं सिखा रहा हूँ ये बोलने वाला पैसिव है। ये इसको आपको बोल सकते हैं आसानी से। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप 5 से 7 मिनट अगर टाइम दे देते हैं तो आपका जो पैसिव वॉइस का जो ट्रेडिशनल मेथड जिसे पहले आप बनाते थे बिल्कुल आप इसको भूल जाएंगे, यही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आइए देखिए और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कि इसका स्ट्रक्चर जो दिया गया है, तो अब इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर है, फिर यहाँ पे V3 है। ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट को इसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट इज एम आर ये प्रेजेंट बता रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि हिंदी में अगर आपको दिखेगा कि ये अगर जाता है, जाती है, जाते हैं, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम लोग पैसिव वॉइस। किसका बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक आम खाया जाता है, इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, तुम्हें बुलाया जाता है, तो सब में हिंदी में जाता जाता लगा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है। तो अगर मैं बनाऊं इसका इंग्लिश में यहाँ पे, तो आपको सिंपल सी चीज लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है ए लेटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक लिखने में ए लेटर आपने लिखा, ए लेटर मतलब एक पत्र। इसका मतलब क्या हो गया? एक पत्र, ठीक है, ए लेटर। अब ये आप बताइए प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं, वर्तमान में आप बोलना चाह रहे हैं, तो ए लेटर सिंगुलर है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? यहाँ पे इज करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ए लेटर इज, ठीक है। अब यहां पे याद रखिए ये वाला बस यही है। अगर आप इसको ये समझ जाइए हिंदी में कि दाल भात चोखा, बस यही है। 3 स्टेप है, 3 स्टेप का अगर आप आपने फॉलो कर लिया आप पैसिव आसानी से बनाएंगे। ए लेटर इज एक पत्र। अब यहां पे जो आएगा यहाँ पे आपको V3 लिखना है। अब कौन सा वर्ड आप बोलना चाह रहे हैं? ए लेटर इज सेंट, मतलब सेंड होता है, सेंड मीन्स होता है भेजना, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? SENT सेंड। ये हो गया V3। बस इतने पे फोकस करना है। ए लेटर इज सेंट एक पत्र भेजा जाता है। बस समझ रहे हैं यहाँ पे? ए लेटर इज सेंट। अगर आप ये बोले कि तुम्हें बुलाया जाता है तो कैसे बोलेंगे यहाँ पे? यू के साथ में क्या लगता है? आर लगता है, यू आर। अब यहाँ पे CALL कॉल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे V3 करना पड़ेगा, वर्ब का तीसरा रूप। यू आर कॉल्ड मतलब तुम्हें बुलाया जाता है, तुम्हें बुलाया जाता है। अगर आप बोलेंगे आप यहाँ पे कि यू आर कॉल्ड, यहाँ पे आप बाय क्यों नहीं लगा रहे यहाँ पे? तो जब आप स्पोकन में अगर आप बोलते हैं तो उन चीज़ों को आपको हाइड करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता है, तो ये अंडरस्टूड है कि मरीज का जो इलाज करते हैं वो डॉक्टर करते हैं। अगर आपको ये मेंशन करना है कि डॉक्टर है तो बाय लगाइए यहाँ पे। लेकिन आप स्पोकन सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, तो इनमें इस तरह से चीज़ों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अगर आप पीछे वाले लेक्चर को अगर देखेंगे तो इसमें सारा चीज़ बताया गया है आपको कि आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा। तो देखिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि मुझे पीटा जाता है या मुझे पढ़ाया जाता है, तो आई के साथ में क्या लग गया? एम लग गया, आई एम, ठीक है। पढ़ाना को टीच बोलते हैं, TEACH टीच, लेकिन टीच यूज नहीं होगा, इसका V3 होगा, थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड टीच, टाउट, टाउट। तो आई एम, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? TAUGHT, आई एम टॉट। इफ यू वांट टू टेल कि कौन पढ़ाता है आपको, तो आई एम टॉट बाय माय फ्रेंड, बाय माय टीचर, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट लाना है, फिर उसके बाद में मतलब ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आएगा, फिर V3 चलाएगा। आई एम टॉट बाय राहुल, बाय रीता, बाय सीता, बाय गीता, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये 3 है, ठीक है। तो इसको बोलने में भी यूज होता है और लिखने में भी यूज होता है। अगर आप सोचोगे कि आई टीच यू, यू आर टॉट बाय मी, ऐसे में इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये चलता है। क्योंकि आप कैसे करेंगे? आप पहले एक्टिव बोलेंगे फिर पैसिव बोलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे पेड़ काटा जाता है, पेड़,
तो ट्रीज मैंने लिख दिया, ट्रीज, ट्रीज, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ट्रीज के साथ में आर लगता है, ट्रीज आर। कट होता है CUT, कट, इसका V3 एक ही जैसा होता है, कट कट कट, ट्रीज आर कट। अब बोलोगे ट्रीज आर कट बाय माय फ्रेंड, बाय लेबर, ऐसा लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, ठीक है। पेड़ काटा जाता है, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन। तुम्हें बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड, ठीक है। अब मैं बोलूं यहाँ पे मोबाइल बेचा जाता है, तो मोबाइल इज सोल्ड, मोबाइल खरीदा जाता है, मोबाइल इज बाउट, मोबाइल बनाया जाता है, मोबाइल इज रिपेयर्ड, चाय बनाया जाता है, टी इज प्रिपेयर्ड। आर यू गेटिंग दैट? तो these are the pattern that you have to apply while speaking. If you think that कि I will just go through the basic method, traditional method, that is not going to help you. You can be the brilliant guy in grammar, but when it comes to speaking, you will like go blank. So why? The reason is that you are walking, you are running actually on a wrong track, which is not giving you the perfect direction for you to speak better English. Otherwise you may have seen so many people, they have lot of grammar knowledge, but when it comes to speaking they fumble, they don't actually speak fluent. So if you want to speak fluent, you have to apply something, apply some trick, some method which has been proven, right? तो इसको आपको क्या करना, अप्लाई करना बोल करके। इसमें क्या करना बताओ मुझे, मैंने तो पहले बता दिया, आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, ऐसा बताया आपको। तो इसको आपको फॉलो करना है। आपको लगेगा ऐसा कि एक दिन में सीख जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि 90 घंटे में सीख जाओ, 2 महीने में सीख जाओ, ये आपको झांसा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा का इंग्लिश बेसिक अच्छा है वो सीख सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल लर्नर है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो झूठ बोला जा रहा है। मेरे दोस्त आप यकीन मानिए, अगर आप 6 महीना सही से डेडिकेटेड टाइम देते हैं तो ही आप बोल पाएंगे, ठीक है। वरना आप लोग ऐसे बोल देंगे यहाँ पे रील्स वील्स में और चल जाएगा, आपको लगेगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप किसी मीडियम से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, मे भी आपका मतलब बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन अभी भी अगर सही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये वादा है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और बोल भी पाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आपको आई है यहाँ पे। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नकारात्मक में यू आर नोट लगा देंगे, नोट, यू आर नोट कॉल्ड, तुम्हें नहीं बुलाया जाता है, ठीक है, तुम्हें नहीं पीटा जाता है, यू आर नॉट बिटेन, यू आर नॉट स्लैब्ड, आई एम नॉट स्लैब, आई एम नॉट टाउट, You are not taught, he is not taught, she is not taught, मुझे बुलाया जाता है, I am called, तुम्हें पीटा जाता है, you are beaten, तुम्हें मारा जाता है, you are killed, एक पक्षी को मारा जाता है, a bird is killed, ठीक है। आप बोलोगे कि बाय लगा दूं, तो a bird is killed by राहुल, by रीता, by गीता, डिपेंड्स अपॉन यू। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? तो ये इसका ये नॉर्मल सा मेथड था, मैंने आपको बताया है, फिर भी कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। ये इंटरोगेटिव जो होता है, मतलब ये यस नो क्वेश्चन भी बोला जाता है, हाँ या ना में, फिर एक WH वर्ड में भी आता है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले आप इसको देखते हैं यस नो वाला में। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको बोला जाए क्या तुम्हें बुलाया जाता है, आर यू कॉल्ड, क्या तुम्हें पीटा जाता है, आर यू बीटेन, क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है, आर यू टॉट, क्या मोबाइल खरीदा जाता है, इज मोबाइल बाउट, क्या मोबाइल रिपेयर किया जाता है, इज मोबाइल रिपेयर्ड। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो इसको कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे। तो अगर मेरी पूरे लेक्चर को अगर आपने फॉलो किया है तो इसी मेथड पे मैं बता रहा हूँ और आगे भी वही मेथड चलेगा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने इज कर दिया, इज ही, ये मैंने पहले भी लिखवाया है, इज ही, क्या वह, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्या वह, इज ही। अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या वह, तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे कि वह की जगह पे हम उसे बोलेंगे, क्या उसे, इज ही टाउट, इज ही टॉट, क्या उसे पढ़ाया जाता है, क्या उसे पढ़ाया जाता है, हाँ या ना, क्या वह पढ़ाया जाता है, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या एक लेटर लिखा जाता है, तो इज ए लेटर, क्या एक पत्र, यहां तो कोई प्रॉब्लम है, क्या एक पत्र, इज ए लेटर लिखा जाता है, इज ए लेटर रिटेन, ठीक है। क्या एक पत्र
लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं यहाँ पे? अगर आपका मन है कि हम इस इंसान का नाम बता दें, इज ए लेटर रिटन बाय राहुल, रीता, गीता, एजेंट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आए? क्या भोजन पकाया जाता है? तो बोले यहाँ पे इज फूड मेड बना दीजिए, मेड यहाँ पे भीतरी आएगा, ठीक है। इज फूड मेड या प्रिपेयर्ड, ठीक है। और आगे हम बनाते हैं, क्या मुझे बुलाया जाता है? तो क्या करेंगे यहाँ पे, एम के साथ में आई आता है, एम आई कॉल्ड। क्या मुझे बुलाया जाता है? क्या मुझे बुलाया जाता, क्या मुझे बुलाया जाता है? एम आई कॉल्ड। क्या तुम्हें पीटा जाता है? आर यू बीटेन। क्या हम लोगों को पढ़ाया जाता है? आर वी टॉट। क्या हम लोगों को सैलरी दिया जाता है? आर वी गिवन सैलरी। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कितने एग्जांपल बताए, 1 2 3 4 एग्जांपल, बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो ये कि इज ही, इज ए लेटर, इज फूड, एम आई, आर यू, ये सारा का सारा आपको मैंने पहले ही बताया था कैसे प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना, V3 यूज करना है। आई होप कि इतनी बात समझ में आई है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आई है, कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, तो आप अपना ओपिनियन, अपनी क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप, ठीक है। यस टाइप है, यहाँ पे नोट का यूज मैंने नहीं किया है। तो हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।